नमस्कार आपण माने देखुछंती भिओडी टीवी गाँव सहर पल्ली दिल्ली विभिन्न राज्य सह देश विदेश। नमस्कार, मैं चंदन आप सबको स्वागत करता हूं आप सबके प्रिय चैनल भिओडी टीवी में। नवरात्र में देवी दुर्गा की आराधना वैसे तो पूरे देश में की जाती है, पर जब शारदीय नवरात्र की बात होती है तो बरबस बंगाल की याद आ जाती है। देश भर में जहां लोग नवरात्र में कड़े व्रत नियम का पालन कर मां की आराधना करते हैं, वहीं बंगाल में जैसे बेटी के आगमन का पर्व मनाया जाता है। बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाकर माता रानी की अप्रतिम सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। आमतौर पर रात के समय पर सो जाने वाले बंगाल के लोग षष्ठी से नवमी तक पूरी रात जागकर पंडाल जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं। देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वैसे तो बंगाल में यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, पर सवाल उठता है कि इसकी नींव कैसे पड़ी और कैसे यह दुर्गा पूजा का गढ़ बन गया। आइए जान लेते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में कितने पर्यटक आते हैं और इसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। कोलकाता की गलियों में एक किस्सा प्रचलित है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत पलासी के युद्ध के बाद भगवान का आभार जताने के लिए हुई थी। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में बंगाल पर वर्चस्व बनाने के लिए नवाब सिराज उद्दौला पर हमला कर दिया था। पश्चिम बंगाल तब अविभाजित बंगाल के मुर्शिदाबाद से 22 मील की दूरी पर स्थित पलासी नामक गांव के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। नवाब की सेना अंग्रेजों की सेना से दोगुनी थी, फिर भी नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण उनकी हार हुई थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज उद्दौला के कुछ प्रमुख दरबारियों और शहर के सेठों को भी अपनी ओर कर लिया था। यह बहुत दौर था जब बंगाल देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक था। बंगाल में खासकर कोलकाता में पर्यटन उद्योग की रीढ़ दुर्गा पूजा ही है। कहा जाता है कि पलासी में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव भगवान का आभार व्यक्त करना चाहता था। हालांकि युद्ध के दौरान इलाके के सारे चर्च नेस्तनाबूद हो चुके थे। ऐसे में राजा नव कृष्णदेव आगे आए और माता रानी की महिमा बताते हुए रॉबर्ट क्लाइव के सामने प्रस्ताव रखा कि भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाए। राजा को अंग्रेजों का हिमायती माना जाता था। ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव मान गया और पहली बार उसी साल कलकत्ता, अब कोलकाता में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया। तब दुर्गा पूजा के लिए पूरे कलकत्ता को सजाया गया था। कलकत्ता में शोभा बाजार स्थित पुरातन बाड़ी में पूजा आयोजित की गई। इसके लिए कृष्णा नगर के जाने माने मूर्तिकारों और चित्रकारों ने भव्य मूर्तियां बनाई थी। श्रीलंका और बर्मा तक से नृत्यांगनाएं बुलाई गई थी। रॉबर्ट क्लाइव खुद हाथी पर सवार होकर समारोह में शामिल हुआ, जबकि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। बड़े बड़े लोग पहली बार ऐसा आयोजन देखकर अचंभित थे। इस पहली भव्य दुर्गा पूजा के सबूत के रूप में अंग्रेजों की एक पेंटिंग भी मिलती है। बाद में जब बंगाल में जमींदारी प्रथा लागू हुई तो जमींदार अपना दबदबा दिखाने के लिए हर साल भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने लगे, जिसमें दूर दराज के गांव से भी लोग आते थे। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और आज बंगाल के हर गली मोहल्ले में तो इसका आयोजन होता ही है। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका आयोजन भव्य तरीके से हो रहा है। साल 2022 में 12,000 विदेशी पर्यटक दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता पहुंचे थे। तो ये थी दुर्गा पूजा के अवसर पर भिओडी टीवी की तरफ से एक विशेष उपस्थापना। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल भिओडी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, भिओडी टीवी।